सोचेंगे, सोचेंगे कि सालों पहले बिछड़े थे और अब जाके मिल रहे हैं। आप जाको। चुप। ये क्या करना चाहते हो तुम? वैसे इरादा तो बहुत कुछ करने का है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। शट अप। और एक बात बता, तुम मुझे देख के शॉक क्यों नहीं हुए? क्या मतलब कि मैं शॉक नहीं हुआ? जब अंकल ने बताया कि तुम बनी हो तो मैं कितना शॉक थी, पर तुम बिल्कुल शॉक नहीं थे, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता हो। एक मिनट, तुम्हें सच में सब कुछ पता था? हाँ, मुझे सब कुछ पता था कि तुम ही मेरी टेटे हो। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हें कब पता चला? हम कैंप पे गए थे ना, तब जिमिन दी की बैग से शुभा भाई को एक फोटो मिली थी, जो किसी और की नहीं, तुम्हारी और जिमिन दी की थी, मेरी टेटे और चिमचिम की। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? मैं बताने आने वाला था, पर शुभा भाई ने मुझे रोक दिया, क्योंकि तभी हमें जिनोदी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो जिंदा है। तो फिर भाई को अगर पता चलता कि तुम दोनों जिनोदी की बहनें हो, तो वो बहुत सैड हो जाते थे, और हम हमारे भाई को सैड नहीं देख सकते, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। एटलीस्ट तुम मुझे तो बता सकते थे ना, मैं किसी को नहीं बताती। अब छोड़ो ना देते, हो गया ना, अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम ही देते हो और मैं बनी हूँ। हाँ, वो तो है। अब क्या? तुम उठो मेरे ऊपर से। तुम कितने भारी हो, छोटे से बनी बहुत बड़े हो गए हो। वैसे अभी तक तुमने मेरे बनी को देखा ही नहीं, वो काफी बिग हो गया है। हाँ? ओह गॉड, जब तुम जितने क्यूट थे ना बचपन में, उतने ही अब सेमलेस हो गए। उठो मेरे ऊपर से। अरे अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, तब भी मुझे तुम सेमलेस कह रहे हो। अगर कुछ किया तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे ऊपर से हटो, मुझे जाना है बाहर, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। नहीं, अभी नहीं। जंकुक, जंकुक, देखो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, तो उठो मेरे ऊपर से प्लीज। अब तो मैं तुम्हारा कुकी हूँ ना, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना प्लीज। जंकुक, जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक, अभी कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दीदी प्लीज ना, प्लीज अपनी बनी को माफ कर दो ना। शट अप जंकुक, इतना क्यूट बन के माफी मांगोगे तो मैं बनी को माफ कर दूंगी, पर जॉन जंकुक को नहीं। तो प्लीज उठो मेरे ऊपर से। अगर मैं ना उठूं तो क्या तुम मुझे खुद से दूर कर दोगी? जंकुक, हाँ, इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है। अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। हाँ? किसने कहा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? क्या तुम अपने बिल्लू को माफ नहीं करोगी? हाँ हाँ हाँ, मैं अपने बिल्लू को तो माफ कर सकती हूँ, पर जॉन शुगा को कभी भी नहीं। जिमिन, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ करो? मेरी गलती की सजा दो मुझे, मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं देनी। अगर तुम मेरी माफी चाहते हो तो मनाओ मुझे, देखते हैं कब तक मना पाते हो। ओह, तो तुम मुझे अपने आगे पीछे घुमाना चाहती हो, मैं तुम्हें सॉरी बोलता फिरूं, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर तुम्हें मेरी माफी चाहिए तो पीछे घूमो, वरना मत घूमो। मैंने तुम्हें जबरदस्ती की है क्या? ठीक है, मैं तब तक मनाऊंगा तुम्हें जब तक तुम मान नहीं जाती। देखते कितने दिन तुम मेरे आगे पीछे घूम पाते हो। हाँ, जब तक तुम माफ नहीं करोगी तब तक। मेरी एनर्जी बहुत है, देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। बच्चों, मिनो बहुत लेट हो गया, सुबह आए थे हम, शाम हो गई बातों में। चलो अब घर चलते हैं। आंटी प्लीज, अभी क्या, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, पुरानी बातें सुन के कितना मजा आ रहा था। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी मत जाइए ना। हाँ आंटी प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, बहुत मजा आ रहा था। हाँ प्लीज रुक जाइए ना। हाँ, और अभी शाम होने का ही तो आप डिनर करके ही जाएंगे। अरे डिनर इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप लोग हमारे घर पे पहली बार आए तो डिनर तो करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, अभी लेट हो रहा है, फिर कभी करेंगे साथ में। अब पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, तो प्लीज रुक जाओ ना थोड़ी देर। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ बोलो। मैं
वापस जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना बिजनेस का। काय और बोगम को मैंने भेज दिया है, पर उन दोनों से नहीं संभलेगा तो जाना पड़ेगा। कब जाने वाले हो तुम? वैसे तो मैंने सोचा था कि हम कल जाएंगे, पर ठीक है 2-3 दिन बाद जाएंगे। पर क्या जरूरत है जाने की, यहाँ पे रहो ना। बट मिनो समझो, मेरा सारा बिजनेस वहाँ पे है। बट अंकल, आप और आंटी वहाँ क्या करेंगे? सब लोग तो यहीं पे है ना। हाँ तो किसने कहा सब लोग यहाँ पे? मेरे बच्चे मेरे साथ जाने वाले हैं। क्या जिमिन जाएगी? इसलिए वो मुझे चैलेंज कर रही थी। नहीं, जिमिन नहीं जा सकती। क्या? नो, आप इस तरह से मेरी बेबी को मुझसे दूर नहीं कर सकते। चाकू, क्या हुआ बेटा? ओह गॉड, कुकी तुम हमेशा फंसा देते हो। क्यों ये बोला नहीं था? शिट, मैंने क्या कह दिया? ओह गॉड, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ जंकुक, तुम इतनी जोर से चिल्लाए? वो मैं ये कह रहा था कि जिमिन और काय का कॉलेज। हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो। वहाँ पे मेरा दोस्त है, उसका कॉलेज है, तो मैं वहाँ जिमिन और काय का एडमिशन करा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बट अंकल, काय और जिमिन के बिना जिन और आयु को यहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ तो फिर वो दोनों भी तो हमारे साथ चल रहे हैं ना। क्या? नहीं आयु, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यही रहोगी। बट दी जा रही है, और दी के बिना रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जा रही हूँ। और मेरा क्या, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? दैट्स फाइनल, तुम नहीं जा रही हो। जो प्लीज ना, एग्जाम के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हें पता है ना मैं दी के बिना नहीं रह सकती। और मेरा क्या, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? बस कुछ ही दिनों की बात है ना, प्लीज जो मान जाओ ना। नहीं, तुम नहीं जा रही, और अगर तुम गई ना तो दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। कि तुम इस तरह से मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे छोड़ के जाने की सोचना भी मत। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जो समझना है समझो, पर तुम नहीं जा रही, समझी? छी छी छी, क्या शक्ल बना के बैठे हो? जरा थोबड़ा सुधारो अपना। नहीं सुधार। वैसे भी तुम तो जा रही हो ना, तो मुझे देखने वाला है ही कौन? अरे हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा रही हो। ओके बाबा, नहीं जा रही। अब तो थोड़ा सा हंस दो। पक्का तुम नहीं जा रही हो ना? हाँ बाबा, पक्का तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। डैड, इस बार मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। आप ताया और जिमिन को ही लेके जाइए। क्या हुआ बेटा? पर कल तो तुम बहुत एक्साइटेड थी। हाँ डैड, बट मैंने सोच लिया है कि मैं फाइनल एग्जाम यहीं पे दूंगी। वैसे भी 2 महीने बाद हमारे एग्जाम है, फिर मेरा फाइनल ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आ जाऊंगी मैं। हाँ अंकल, मेरा भी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आऊंगी। हाँ प्लीज तुम भी बोल दो ना अंकल से कि तुम्हें भी नहीं जाना है। दी को यहाँ रहना है, पर मुझे तो अपने मॉम डैड के साथ जाना है, तो मैं नहीं मना करूंगी। ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती। जिमिन प्लीज देखो, तुम्हारी दी भी रह रहे ना, तो तुम्हारे दी के साथ तुम्हें नहीं रहना, तुम यही रुक जाओ ना। दी के साथ तो रहना है, पर मुझे मॉम डैड के साथ भी रहना है। और वैसे भी दी ने क्या कहा, एग्जाम होने के बाद वहाँ आ जाएंगी, तो मैं उनके साथ बाद में रह लूंगी। ये तेरे बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानेगी। बट मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अंकल को ही मनाता हूँ। अंकल, आप बस बिजनेस के लिए वहाँ जाना चाहते, अगर कैसा रहेगा आप अपना बिजनेस यही शिफ्ट कर दे तो? हाँ अंकल, ये आइडिया बेस्ट है। इसके साथ आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रह सकते हैं। वाह, ये आइडिया सच में ग्रेट है। बट बच्चों, इतना बड़ा बिजनेस यहाँ लाना इतना भी आसान नहीं है। तो हम किस लिए अंकल? हम आपकी पूरी मदद कर देंगे। हाँ, हम सबको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। बट बेटा, तुम लोगों का कॉलेज है, उसके साथ साथ तुम मेरी मदद कैसे करोगे? इस बिजनेस को यहाँ लाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। डोंट वरी अंकल, वैसे भी हमारा कॉलेज क्या, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि डैड से थोड़ा सा बच के एंजॉय कर सके। बट डोंट वरी, अब हमने ठान लिया है, आप बस हाँ कहिए, आपका बिजनेस 1 महीने के अंदर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओह, तो तुम लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पीछे ये रीजन था? तुम लोग मुझसे और बिजनेस से बचना चाहते थे? ओह गॉड, इस जंको का कुछ नहीं हो सकता। डैड ऐसा नहीं है, बस हम नॉलेज के लिए कर रहे थे। हाँ हाँ, वो तो अब पता चल ही गया कि कितना नॉलेज चाहिए तुम लोगों को। डैड वो छोड़िए ना, अंकल आप बताइए ना, क्या आप यहाँ बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हैं? अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो हाँ, क्यों नहीं। इसका मतलब आप यहाँ से नहीं जाओगे है ना? हाँ, बिजनेस यहाँ आएगा तो मैं क्यों जाऊँगा? थैंक यू अंकल, थैंक यू। 1 मिनट, वो दोस्त मेरा है, तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ बोल। अंकल आपके
दोस्त है ना, इतने दिनों से आपसे दूर थे, अब आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे तो आप बहुत खुश होंगे ना, तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर जंको, मुझे तेरी बातें हजम नहीं हो रही है, तो हाजमोला खा लीजिए। क्या क्या कहा तूने? ओह डैड, नथिंग। अब कहाँ जाओगी? तुम्हें याद है आरम, बचपन में जब जिन और आरम साथ में खेलते थे तब हम हमेशा कहते थे ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते, हमेशा साथ रहे, तो क्यों ना अब हमें उन्हें एक कर देना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? हाँ, बट हमें एक बार बच्चों से पूछना चाहिए क्योंकि वो अच्छे दोस्त है। तो हाँ, सही कहा, मेरे लिए मेरी जिन का हाँ या ना कहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो दोनों अच्छे दोस्त है, बट शादी एक अलग रिश्ता होता है, तो उन दोनों से पूछ के ही लेना चाहिए। अरे तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरी जिन पसंद है? शादी करोगे उससे? अंकल मॉम डैड जो कहेंगे वही करूंगा मैं। बोल तो ऐसे रहे, अगर मॉम डैड मना कर देंगे तो ये शादी करेगी ही नहीं। हाँ, अंदर तो लड्डू फूटे जा रहे होंगे। जिन, हमें तो तुम पसंद हो, पर तुम्हें क्या हमारा आयम पसंद है? अंकल मैं क्या बताऊं? अंकल यार क्या बोल रहे हो? दी सिर्फ आयम की दोस्त है, वो उनसे प्यार नहीं करती या फिर उन्हें पसंद नहीं करती, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों दी? क्या बोल रही तू? मैंने कब कहा मुझे आयम पसंद नहीं? वो मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। जिनकी तरफ से तो हाँ है। समझो, तुम बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी जहाँ भी रहे बस खुश रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिनो, हमारी इस रिश्ते के लिए हाँ है। अब तुम बताओ। अरे हमारी तरफ से तो पहले ही पक्का है, तुम्हारी बेटी मेरे घर आएगी, इससे बड़ी खुशी क्या है? तो चलो इस बात पे मुंह मीठा किया जाए। हाँ सही कहा। मुझे कुछ कहना है, वो क्या है ना, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे बेटों की शादी एक साथ हो, मतलब आरएम और जोब की और शुगा और जंकुक की। तो जब तुम्हारी लाइफ में कोई है तो बता दो, वरना मेरे दोस्त की बेटी है, वो बहुत प्यारी बच्ची है। डैड, मेरे लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं वो हाँ बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी पसंद से। डैड, वो आपके सामने ही खड़ी है। क्या? डैड आप क्या बोल रहे हो भाई? बोलो ना डैड को। नहीं डैड, ताई नहीं है। ओह, तो जिमिन है। वाह, ये भी अच्छी है, मुझे वैसे भी जिमिन बहुत पसंद है। हाँ? डैड, भाई आप चुप क्यों, बताओ ना। डैड क्या बोल रहे हो आप? जिमिन और ताई नहीं। आयु यही तो सुनना चाहते हैं हम तुम्हारे मुंह से। क्या मतलब है? वो तो कब से तुम उसके पीछे घूम रहे, तभी हमें समझ में आ गया था। हाँ, बस हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। समझो, आई तुम्हारी बेटी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम थी? इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है, मुझे आयु की बहुत टेंशन थी क्योंकि वो जिनके बिना जरा भी नहीं रह पाती। मुझे लगता था इनकी शादियां मैं कैसे कराऊंगा, पर देखो मेरी बेटी है ना, तो एक ही घर के दामाद चुने। मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्द से जल्द इन लोगों की शादी करा देते हैं। अंकल, डैड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल आरम, बोलो क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि शादी हमारे एग्जाम के बाद हो, जैसे वैसे भी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होगा और आपका बिजनेस भी तो कोरिया में शिफ्ट करना है, फिर एग्जाम के बाद वेडिंग कर लेते, चलेगा? हाँ भाई ने सही कहा, एग्जाम के चक्कर में हम वेडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ सही कहा, एग्जाम के चक्कर में हम शादी पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, जब तुम लोगों के सबके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम शादी फिक्स करेंगे। आप ठीक है? हाँ, I'm so excited for Piki wedding. Me too, my baby. Shut up.